पार्किंग इंतजाम के हवाले से हमें अपडेट करेंगी मूना सिद्दीकी, जो कि गुलशन इकबाल के हकीम सईद ग्राउंड पर मौजूद है। मूना, आप बताइएगा कि यहाँ पर पार्किंग के क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि पीएसएल सीजन 4 का मेला आज कराची में सज रहा है। शाम 7 बजे शायकीन क्रिकेट जो है वो पीएसएल के मैचेस देखेंगे। पार्किंग के हवाले से कराची में जो है 5 मुकामात पर पार्किंग बनाई गई है। मैं इस वक्त बैतुल मुकर्रम के मुकाम पर हकीम सईद पार्क में जो पार्किंग बनाई गई है, मैं इस वक्त वहां पर मौजूद हूँ, जहां पर पीएसएल के मैचेस के लिए इस बड़ी जगह पर जो है तकरीबन 1500 से जो है वो 2000 गाड़ियों की पार्किंग का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है दूसरे भी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। यहाँ पर शहरियों के बैठने के लिए जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स हैं, वाटर टैंकर भी यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है मेडिकल कैंप भी जो है यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा पार्किंग से बाहर जो है यहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं, जबकि यहाँ पर शहरी जो हैं जो मैच देखने के लिए आएंगे वो अपनी गाड़ी जो है इस पार्किंग में पार्क करने के बाद जो है यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉक थ्रू गेट भी लगाए गए हैं, जहाँ लाइन की सूरत में शहरी अपनी गाड़ी पार्क करके वॉक थ्रू गेट के जरिए बाहर जाएंगे इस पार्किंग एरिया से और फिर वहाँ पर शटल सर्विस के जरिए उनको नेशनल स्टेडियम में पहुँचाया जाएगा। इसके अलावा जो है इस ग्राउंड में जो है पार्किंग के जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने किसी भी नामुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इसके अलावा जो ड्राइवर हजरात हैं जो मैच नहीं देख सकेंगे, जो गाड़ियों में बैठे होंगे, उनके लिए जो है यहाँ पर खुसूसी तौर पर स्क्रीन का भी इंतजाम किया गया है, जो नेशनल स्टेडियम में लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो आज आमना सामने होंगी, मुकाबला करेंगी, उनका मैच जो है यहाँ पर जो ग्राउंड में लोग होंगे वो भी देख सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो हम कहें कि यहाँ पर जो शटल सर्विस का जो इंतज़ाम है वो शटल सर्विस भी यहाँ पर जो है बाहर शायकीन के लिए मौजूद होगी, जो उनको स्टेडियम लेकर भी जाएगी और मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम से जो है उनकी कार पार्किंग तक उनको वापस भी लेकर आएगी। शायकीन क्रिकेट जो है पीएसएल के मैचेस का जो मेला आज सजने जा रहा है, कराची के शायकीन का जो इंतज़ार था वो अब खत्म हुआ। जहां 5 मैचेस होने थे वहां फाइनल समेत 8 मैचेस होंगे। कराची के जो शहरी हैं वो बेइंतहा खुश हैं और पीएसएल के मैचेस के लिए कराची को जो है भरपूर है, चाहे वो स्टेडियम के अंदर हो या बाहर। मुना, आप हमें अपडेट करी थी। अभी हम हमाद की तरफ चलेंगे, नेशनल स्टेडियम के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं और उनके पास क्या अपडेट्स है हमें बताएंगे। जी हमाद। जी बिल्कुल, देखिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। पीएसएल सीजन 4 के जो बकिया मैचेस हैं वो कराची में होंगे। आज जो है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच होगा जो कि शाम 7 बजे शुरू होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम के बाहर और यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 13,000 से जायद पुलिस एहलकार, वो रेंजर्स एहलकार, वो अफसरान जो है ड्यूटी पर मामूर होंगे। इसके साथ साथ रेंजर्स का जो रेंजर्स ने जो है स्टेडियम के अंदर का कंट्रोल संभाल रखा है। इसके साथ 200 के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार है जो कि ट्रैफिक की जो कंट्रोल है उसको संभालेंगे। कारसाज से जो है असद स्क्वायर जो रोड है वो ट्रैफिक के लिए बंद होगा और डालमिया से जो है न्यू टाउन वाला जो रोड है वो ट्रैफिक के लिए बंद हो जाएगा। इस वक्त जो है नेशनल स्टेडियम के अंदर कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर की टीम जो है वो प्रैक्टिस कर रही है। इस थोड़ी देरी कबल जो है वो दोनों टीमें यहाँ पर आई और दोनों टीमें जब यहाँ पर आ रही थी इसी दौरान जो है ट्रैफिक जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। सिक्योरिटी में दोनों टीमों को यहाँ पर लाया गया। पाक फौज और जो है रेंजर्स के एहलकारों की सिक्योरिटी में इन दोनों टीमों को यहाँ पर लाया गया और ये कुछ ही देर में जो है प्रैक्टिस करने के बाद वापस होटल के लिए रवाना हो जाएंगे। आज जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का, उसके जो है जब उनके आने का वक्त शुरू होगा यानी कि 4 बजे तक दोनों टीमें जो है वो कराची नेशनल स्टेडियम पहुंचेंगी। उससे पहले ही जो है वो दोनों जो ट्रैफिक के लिए जो सड़कें हैं 4 उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। जी हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। मुना, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तानी सरजमीन पर आपको बताएं कि क्रिकेट की जंग लड़ने के लिए इंटरनेशनल स्टार प्लेयर्स की एंट्री है। आज से चमकेंगे ये सितारे पाकिस्तान की सरजमीन पर और कराची वाले शहरियों की तो खुशी की इंतहा नहीं। वैसे तो सारे पाकिस्तानी खुश हैं कि पाक सरजमीन पर ये क्रिकेट जो है हो रही है, लेकिन कराची के शहरी ज्यादा खुश हैं।
पाकिस्तानी सरजमीन पर क्रिकेट की जंग लड़ने के लिए इंटरनेशनल स्टार प्लेयर्स की एंट्री हो गई। सभी सितारे कराची के नेशनल स्टेडियम में चमकने को तैयार हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के क्रिकेटर्स को कराची की बिरयानी और हलीम ने दीवाना बना दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट सितारों की झुरमट कराची उतर आई। इस्लामाबाद यूनाइटेड के विन पार्टनर तो पाकिस्तानी सरजमीन पर उतरकर दीवाने हो गए। स्टार प्लेयर ल्यू क्रॉन्की समेत सुमित पटेल और दीगर प्लेयर्स ने रुमान रईस के घर से आई बिरयानी और हलीम उड़ाई। कहते हैं ऐसा खाने का जायका पहली बार मिला। ये खेल दीवानों का। Yeah, thanks for the food. It's obviously absolutely amazing. Taste was brilliant. Thanks for cooking for everyone. I think everyone's over the moon with having a home cooked meal. So thank you very much. उधर पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सेमी ने कराची फैंस को स्टेडियम में आने का कहा, तो स्टार प्लेयर तामिल मिल्स भी कराची की बिरयानी खाने को बेताब नजर आए। Looking forward to playing in front of a packed crowd. Last year I experienced Lahore. This year I'm sure Karachi will be even better. क्रिस गेन कहते हैं लाहौर में खेल लिया, अब बारी है कराची के फैंस का जज्बा देखने की। Just want to say I'm really excited to come to Karachi. I've heard so many good things about it. I'm sure it's going to be a great game. लीग में सरफहरिस्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने तो जीत के लिए नया टाइटल ही बना डाला। नेशनल स्टेडियम कराची में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबला होगा। इस्लामाबाद में सभी क्रिकेट के बुखार से दो चार हैं। इस वक्त इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स ग्राउंड में खवातीन खिलाड़ियों के साथ मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ जिशान सैयद। जी जिशान, कैसा जोशो खरोश पाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। आज PSL 4th एडिशन का 5वां मरहला कराची के नेशनल स्टेडियम में, चूंकि पहला मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर। शहरी इक़्तिदार में यहाँ पे कुछ जवान बच्चे छोटे मेरे साथ मौजूद है, छोटे छोटे बच्चियाँ जो कि खुद खिलाड़ी भी है। इनसे जानते हैं कि उनके फेवरेट टीम जो है कौन से और तैयारियाँ जो है कहाँ तक है। अच्छा बेटा, ये बताएं कि आपकी फेवरेट टीम जो है वो कौन सी? वी आर सपोर्टिंग लाहौर कलंदर्स। और जहाँ तक एक्साइटमेंट की बात है तो वी आर ओवर एक्साइटेड, क्योंकि नेशनल हमारे कंट्री में आया है क्रिकेट, तो ऑब्वियसली हम लोग को खुशी होगी। बट एट द एंड जीत जो है वो PSL जो भी जीता है जीत पाकिस्तान की है। अच्छा बेटा, आपकी तैयारी और एक्साइटमेंट जो है वो कहाँ तक है? वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर द PSL एंड वी आर वेरी हैप्पी। लेट्स गो। एक्साइटमेंट की बात हो तो सारी बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि नेशनल बैनुल अक़वामी मैचों की बहाली पाकिस्तान में ये खुश आइन फैसला है। जीत किसी भी टीम की हो, जीत सिर्फ पाकिस्तान की ही है। और जनाब PSL 4 के एंजॉयमेंट में सिर्फ मैच शामिल नहीं, मजे मजे के पकवान भी चलेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच देखने वालों के लिए फूड कोर्ट भी सजाया गया है। 80 से ज्यादा खाने के स्टॉल्स तैयार हुए हैं। फूड कोर्ट में कौन कौन सी डिशेस दस्तयाब होंगी ये भी आपको हम बताएंगे। ना सिर्फ खेल है बल्कि साथ साथ पकवान भी है। पाकिस्तान सुपर लीग 4 के एंजॉयमेंट में सिर्फ मैचेस शामिल नहीं, सिर्फ क्रिकेट शामिल नहीं, मजे मजे के पकवान भी उड़ाए जाएंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच देखने वालों के लिए फूड कोर्ट भी सजाया गया है और 80 से ज्यादा खाने के स्टॉल्स भी तैयार किए गए हैं। और इस फूड कोर्ट में कौन कौन सी डिशेस दस्तयाब होंगी इससे भी आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान के रिवायती खानों के अलावा इंटरनेशनल खाने भी इस फूड कोर्ट में शामिल किए गए हैं। PSL 4 की एंजॉयमेंट में सिर्फ मैच शामिल नहीं, सिर्फ क्रिकेट का खेल शामिल नहीं, बल्कि मजे मजे के पकवान भी शामिल किए गए हैं और इसके लिए बाकायदा तौर पर फूड कोर्ट भी सजाया गया है। उधर सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी का कहना है कि PSL 4 के लिए बनाए गए पार्किंग एरियाज को टीमों के नामों से मुंसलिक किया गया है। पार्किंग एरियाज में ऐसे लोग जो स्टेडियम नहीं जाते उनके लिए स्क्रीन पर मैच देखने का बंदोबस्त किया गया है। पार्किंग एरियाज में बुनियादी सहूलियात होंगी। कोशिश है कि शायकीन को कोई तकलीफ ना हो। आज 250 से ज्यादा बसें शटल सर्विस पर रखी हैं। सईद गनी का कहना है कि जो टीम जीतेगी हमारी होगी, लेकिन मैं कराची की टीम को सपोर्ट कर रहा हूं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि सिंध के वजीर
वकील बल्दियात सईद खनी का कहना है कि PSL 4 के लिए बनाए गए पार्किंग एरियाज को टीमों के नामों से मुंसलिक किया गया है। पार्किंग एरियाज में ऐसे लोग जो स्टेडियम नहीं जाते उनके लिए स्क्रीन पर मैच देखने का भी बंदोबस्त किया गया है। पार्किंग एरियाज में बुनियादी सहूलियात मौजूद होंगी। कोशिश है कि शायकीन को कोई तकलीफ ना हो। PSL 4 का जोशो खरोश तो दीदनी है। कराची में मैच के दौरान मौसम कैसा रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डायरेक्टर महकमा मौसमियात अब्दुल रशीद साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब आपके वक्त का। कराची में आज मौसम खुश्क रहेगा या बादल बरसेंगे, कुछ बताएं। क्रिकेट के शायकीन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आज के मैच में मौसम कैसा रहेगा। आज के मौसम में तो कोई मसला नहीं है, आज मौसम ठीक रहेगा। पार्टी क्लाउडी जुज़ी तौर पर बलालूद रहेगा, बादल आते रहेंगे, कभी सूरज कभी साया कभी धूप निकल आएगी। लेकिन कल थोड़ी सी बूंदाबांदी में देख रहा हूँ, कल दोपहर में इतवार के दिन, और वो भी शाम तक इंशाल्लाह साफ हो जाएगा। तो आज कुछ नहीं है, कल दोपहर में बूंदाबांदी का इम्कान है कल। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया कि आज कराची का मौसम कैसा रहेगा। और क्योंकि आज PSL 4 मैच के दौरान मौसम खुशगवार रहेगा, महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है। कल कराची में कुछ बूंदाबांदी हो सकती है, उससे कुछ मैच जो है वो, आज का मैच जो है वो तो मुतासिर नहीं होगा। कल के हवाले से इत्तलात हैं कि कराची में बूंदाबांदी का इम्कान है। मार्च का पहला अशरा खत्म होने को है, लेकिन मुल्क भर को सर्दी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। सर्द मौसम की वजह से पाकिस्तान में लॉन का कारोबार बुरी तरह मुतासिर हुआ है। राजा कामरान रिपोर्ट करेंगे। कराची के मौसम के बारे में कहा जाता है कि शहर में 4 महीने गर्मी और 8 महीने सर्द गर्मी पड़ती है, मगर इस मरतबा सर्द मौसम ने पूरे मुल्क की तरह कराची में डेरे डाल लिए हैं। जब मौसम गर्म नहीं तो गर्मी के मलबूसात की फरोख्त भी नहीं। मारूफ सनतकार अब्दुल्ला जकी कहते हैं कि फरवरी से लाद की फरोख्त शुरू हो जाती थी और मार्च तक नए ऑर्डर मिल जाते थे, मगर सर्द मौसम की वजह से इस मरतबा लॉन की फरोख्त न होने के बराबर है। इस दफा ऐसा हुआ है कि एक तो मौसम की तब्दीली, कि वो जो कहते हैं वो सर्द माहौल जो है वो, कराची वाले तो खुश हैं खैर कि माहौल का जो टाइम है वो बढ़ गया, सर्दी बढ़ गई है, बट उस कारोबार पे लॉन के सेल्स पे बहुत इफेक्ट हुआ है कि जो वॉल्यूम्स और जो सेल होनी चाहिए थी वो बिकने रही है और लोगों के पास स्टॉक जमा है, जिसकी वजह से पैसा काफी बाउंड हो गया लोगों का। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत के आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन लॉन के 350 ब्रांड्स हैं जो कि 400 अरब रुपए का सालाना कारोबार करते हैं। सिर्फ फरवरी ही में 100 अरब रुपए की लान फरोख्त हो जाती है। अब्दुल्ला जकी कहते हैं कि मौसम सर्द होने के साथ साथ हुकूमती पॉलिसी भी कारोबार में बड़ी रुकावट है। थोड़ी सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी जो है, जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं वो इम्प्लीमेंटेशन टाइमली नहीं हो रहा है। अगर वो भी टाइमली हो तो बिजनेसमैन को पता, और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी चांसेस हैं। फ्लाइंग ऑफ कैपिटल ना हो, उसके लिए एक पॉलिसी चाहिए। गर्म मुल्कों में पाकिस्तानी लॉन की तलब बहुत ज्यादा है और पाकिस्तानी लॉन की कपड़ा और मलबूसात भारत में भी बहुत मकबूल हैं। कैमरामैन विल्सन गिल के साथ राजा कामरान, न्यूज़ कराची। और बलूचिस्तान में बारिशें, PTM ने अलर्ट जारी कर दिया। कोयटा इतवार की शब से सूबे भर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। मकरान, कल्लात, कोयटा, सिब्बी, रक्चान, योब डिवीजन में PTM के एहलकारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है, जबकि शहरियों को सैलाबी गुजरगाहों और नशेबी इलाकों के करीब रिहाइश से गुरेज करने की भी हिदायत की गई है। सूबे भर में शहरियों को गैर जरूरी सफर से भी गुरेज करने की हिदायत की गई है। ब्यूरो चीफ कोयटा काजिम मेंगलन मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। काजिम, आप बताइएगा, PTM में तो अलर्ट है, मजीद क्या इकदाम किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से? जी, PTM ने एक नया अलर्ट जारी कर दिया। मुताबिक कल यानी इतवार की शब से एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। इस अलर्ट के मुताबिक जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, मकरान, कलात, कोयटा, सिब्बी और रक्षा और जोब डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में इन बारिशों का इम्कान है और इसके साथ जो PTM के एहलकार है उनको अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। तो PTM के हुकाम का कहना है कि वो इस हवाले से जो हिफाजती भी वसाइल हैं उनको उन्होंने तैयार रखा है ताकि किसी भी जो कोई हंगामी सूरत हाल हो इससे निपटने के लिए। इससे पहले भी 1 मार्च को भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की बारिशें हुई थी जिससे लोग तैयार नहीं थे, जिसके बायस नुकसान हुए और अब इन इलाकों में लोग मुश्किलात से दो चार हैं। तो इस सिलसिले में लोगों को भी ये कहा गया है कि वो जो है ना, जो नदी नाले हैं या इस तरह की जो है उससे दूर रहें।
बहुत शुक्रिया, आपने हमें अभी तक की डिटेल्स दी। वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब हसनैन दरेशक का जिना अस्पताल लाहौर का दौरा। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की कारकर्दगी के पोल खोल दिए। हसनैन दरेशक ने जिना अस्पताल लाहौर में सहूलियात के फुकदान पर सख्त मायूसी का इजहार किया और तमाम खामियां अयां की। दूसरी जानिब वजीर आजम के लाहौर के सरकारी अस्पतालों के मुतवक्का दौरे ने महकमा सेहत की दौड़े लगवा दी हैं। पंजाब हुकूमत ने जिना अस्पताल लाहौर के प्राइवेट कमरों की बोसीदा हालत पर रिपोर्ट भी तलब कर ली है। जिना अस्पताल की छतों से सीवरेज का पानी टपकता है। अरसा दराज से लिफ्टें खराब है। MRI और CT स्कैन मशीनें भी ठीक नहीं। इमरजेंसी वार्ड के भी हैं बुरे हालात। लाहौर में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक हसनैन दरेशक के जिना अस्पताल दौरे ने वजीर सेहत यास्मीन राशिद की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। हसनैन दरेशक ने जिना अस्पताल लाहौर में सहूलियात के फुकदान पर मायूसी का इजहार किया। कहा, अस्पताल में किसी किस्म की सहूलत अप टू द मार्क नहीं। MRI और CT स्कैन समेत दीगर मशीनों की खराबी की वजह से मरीजों को खार होना पड़ता है। वजीर लाइफ स्टॉक ने इमरजेंसी वार्ड की तौसी और कैंसर वार्ड की मरम्मत पर भी जोर दिया। उधर वजीर आजम के लाहौर के सरकारी अस्पतालों के मुतवक्का दौरे ने महकमा सेहत पंजाब की दौड़े लगवा दी। सूबाई हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों की हालत जार पर इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। जिना अस्पताल लाहौर के प्राइवेट कमरों की बोसीदा हालत पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। नवाज शरीफ ने गैर मयारी सहूलियात पर जिना अस्पताल के प्राइवेट कमरे में दाखिल होने से इनकार कर दिया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इलाज का मामला। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ को इलाज की पेशकश के लिए बाज़ाब्ता तौर पर खत लिखा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा रूबा उरूज से। रूबा, बताइएगा इस खत के मंदरजात। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इलाज के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता खत लिख दिया गया है। ये अनाउंसमेंट पहले ही की गई थी कि शरीफ खानदान को नवाज शरीफ के इलाज के ऑफर के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से बाकायदा खत लिखा जाएगा। खत की कॉपी जो है वो अभी नियो को मौसूल हुई है और इसके मुताबिक हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म को उनकी मर्जी के किसी भी अस्पताल में इलाज की पेशकश की है और उस खत के मतन में ये भी कहा गया है कि किसी भी अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं अगर मियां नवाज शरीफ तो अपने फैसले से महकमा दाखिला को आगाह कर दें और हुकूमत पंजाब जो है वो उनके इलाज में किसी किस्म की रुकावट नहीं जो है वो सामने लाएगी और जिस तरह से डॉक्टर्स ने उनका जो एग्जामिन किया था उसका हवाला देते। बहुत बहुत शुक्रिया रूबा उरूज आपका। नवाज शरीफ का जेल मैनुअल के मुताबिक मामूल का चेकअप किया गया। जेल के डॉक्टर्स ने नवाज शरीफ का ब्लड प्रेशर, शुगर समेत आज मामूल का मुआयना किया। आज बिलावल भुट्टो ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए इजाजत मांग ली, जबकि जेल में शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात का भी इम्कान है। मजीद भी आपको तफसीलात देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत मांगी है। शहबाज शरीफ की भी आज नवाज शरीफ से मुलाकात मतवक्के है। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत मांगी गई। इससे पहले बिलावल भुट्टो की जानिब से इस बात का भी इजहार किया गया था कि उनको इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए। नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम लकी हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी इब्राहिम, आप बताइएगा डिटेल्स क्या है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का कोलाबाद जेल में डॉक्टर्स ने रूटीन का जो है वो चेकअप किया है। आज उनका ब्लड शुगर और जो है और ब्लड प्रेशर जो है वो चेक किया गया जो कि नॉर्मल रहे थे। डॉक्टर्स ने उनकी जो है सेहत को जो है वो नॉर्मल करार दिया और कहा कि आज वो काफी हशाश बशाश से उनका ब्लड प्रेशर और शुगर जो है वो नॉर्मल थी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि आज शरीफ फैमिली के जो है ना मुलाकात का इम्कान नहीं है। ताहम ज़ाहिर ने बताया है कि शहबाज शरीफ जो है वो जेल आकर मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने होम डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भिजवाई है और कहा है कि वो कोलाबाद जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के ख्वाह हैं। तब अब देखना यह है कि उन्होंने इस हवाले से दरखास्त दी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कि नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो। उधर रावलपिंडी की कस्टम्स अदालत ने मॉडल आयान अली को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने मुलजिमा की जायदाद जब्त करने के अहकामात भी जारी कर दिए। मॉडल आयान अली के खिलाफ करेंसी स्मगलिंग केस की समाअत में मुलजिमा को एक मरतबा फिर गैर हाजिरी पर अदालत ने शदीद इजहार बरहमी किया। मॉडल नहीं इश्तिहारी, करेंसी स्मगलिंग का इल्जाम पड़ गया भारी। रावलपिंडी की कस्टम्स अदालत ने खूबरू मॉडल आयान अली को इश्तिहारी करार दे दिया।
जज अरशद हुसैन भट्टा ने इस्तफसार किया। बताया जाए नोटिस मुलजिमा के घर पर लगाया गया या नहीं। बार बार गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी करते हुए अदालत ने मुलजिमा की जायदाद जब्त करने का हुक्म भी दे दिया की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का दुश्मन को फिर वाज़े पैगाम। सक्कर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, इलेक्शन तक मोदी का लबो लेजा ऐसा ही रहेगा। मसला कश्मीर को हल करने के लिए आलमी बरादरी को मुदाखलत करनी होगी। चाहते हैं अफगानिस्तान में भी अमन और इस्तेहकाम आए। वजीर खारजा ने भारतीय खिलाड़ियों को फौजी टोपियां पहनने को भी निशाने पर रखा। मुतालबा किया कि ICC को भारतीय रवैये का नोटिस लेना चाहिए। भारत किसी भी किस्म की जारहियत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से एक बार फिर इस अज़्म का अदा किया गया है। कश्मीर का मसला कोई आज का नहीं है। कश्मीर का मसला 1948 से जेर बहस है। कश्मीर के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं। पाकिस्तान आज भी उन करारदादों का पाबंद है। भारत वादा करके फरार अख्तियार कर रहा है। पहली मर्तबा आपने देखा कि जब ये पुलवामा का वाक़या होता है और उस वाक़े से एक तनाव जन्म लेता है तो हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी हुकूमत के वुज़रा से सवाल किया कि आपकी जो स्टेटमेंट आई है 3 सफ़ों की स्टेटमेंट, उसमें कश्मीर के लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका जिक्र क्यों नहीं है। आज बरतानिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। वो पार्लियामेंट जो खामोश थी, आज मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट इसका सवाल उठा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के मेंबरान पार्लियामेंट ने 19 फरवरी को ब्रसल्स में एक स्पेशल इजलास मुनक्किद किया। भारत ने बेपनाह दबाव डाला कि वो इजलास कैंसिल हो जाए। पूरी सफारतकारी इस्तेमाल की गई कि उस इजलास को मुलतवी कर दिया जाए। इजलास मुनक्किद हुआ। उस इजलास में लोगों ने शिरकत की और लोगों ने भारतीय पॉलिसी पर सवालिया निशान उठाए। आज भारत के अंदर से आवाजें उठ रही है। भारत के अंदर की आवाज कह रही है कि कश्मीर आप खो चुके, कश्मीर आप खो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये महबूबा मुफ्ती साहिबा कह रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि मीर बाइस उमर फारूक साहब कह रहे हैं, कि सैयद अली गिलानी साहब कह रहे हैं, ये यासीन मलिक साहब कह रहे हैं। ये पूरी हुर्रियत की लीडरशिप कह रही है, ये हिंदुस्तान की अपोजिशन कह रही है, हिंदुस्तान के दानिश्वर कह रहे हैं, हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर खारजा कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी कश्मीर की नाकाम हो चुकी है, उसको असर नौ देखा जाए। पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग मुसल्लत की गई तो लड़ना जानते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रूसी टीवी को इंटरव्यू। उन्होंने कहा कि मोदी इंतखाबात के लिए जंग का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था कि भारत को 1 कदम आगे बढ़ाए, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। भारत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान असल मसला है। पाकिस्तान अमन चाहता है, जंग मुसल्लत की गई तो लड़ना जानते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रूसी टीवी को इंटरव्यू। The second option is we keep weakening each other. कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया था भारत 1 कदम बढ़ाए, हम 2 बढ़ाएंगे। मोदी इंतखाबात के लिए जंग का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं। The Prime Minister of Pakistan asked India that if you are alleging something, so let's share evidence of that. We have not received any evidence. Then we asked for investigation of any kind. We have not heard anything about that. Then we asked, let's talk on that. We have not heard anything of that. And actually, the Prime Minister Modi has used this incident more for his personal political gains. वज़ीर इत्तलात का कहना है भारत पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बलोचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। पुलवामा वाक़े पर कोई सबूत फराहम नहीं किए। That India sponsors terrorism in Pakistan, they sponsor terrorism in Balochistan, and they continuously try to weaken us. And of course, we can always try to weaken them. फवाद चौधरी बोले, पाकिस्तान भारत के पास 3 ऑप्शन हैं। पहला जंग, दूसरा एक दूसरे को कमजोर करने के लिए काम करें और तीसरा ऑप्शन मज़ाकरात का है। हम भारत को तीसरे ऑप्शन की पेशकश कर रहे हैं।
पाकिस्तान चीन का आयरन ब्रदर है। चीन के वजीर खारजा ने भारत को करारा जवाब दे दिया। वांग यी ने कहा कि पाकिस्तान हमारा अहम तरीन इत्तेहादी है और रहेगा। पाकिस्तान आलमी सालसी का खैर मकदम करता है, भारत क्यों गुरेजा है। वांग यी ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत तनाज़े को मौके में बदलने के मुतमन्नी हैं। पाकिस्तान चीन का आयरन ब्रदर है। चीनी वजीर खारजा वांग यी का भारत को मुंह तोड़ जवाब। वांग यी ने कहा है कि पाकिस्तान हमारा अहम तरीन इत्तेहादी है और रहेगा। पाकिस्तान आलमी सालिसी का खैर मकदम करता है, भारत क्यों गुरेजा है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने मजीद कहा कि हम पाक भारत तनाज़े को मौके में बदलने के ख्वाहिशमंद हैं। दोनों ममालिक बाहमी मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर तवज्जो दें। मोदी रोना शुरू हो गए। कहते हैं कांग्रेस रहनुमा के बयानात फौज में मायूसी फैला रहे हैं। एयर स्ट्राइक और भारतीय फौज की बहादुरी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इतने झूठ बोले हैं जितने हमारे सब वज़ीर आज़म ने भी ना बोले होंगे। भारत में इलेक्शन सीजन, मोदी और राहुल के एक दूसरे पर वार। भारतीय वजीर आजम ऑपोजिशन के किरदार का रोना रोने लगे। राहुल गांधी ने मोदी को एक मर्तबा फिर झूठा करार दे दिया। भारतीय वजीर आजम ने इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि ऑपोजिशन पाकिस्तान का हथियार बन रही है। कांग्रेस लीडर्स के बयानात पाकिस्तान में शाह-सुर्खियां बनते हैं। एयर स्ट्राइक और जवानों की बहादुरी पर सवालात उठाए जाने से फौज में मायूसी बढ़ रही है। पाकिस्तान को जो अच्छा लगे, पाकिस्तान को जो पसंद आए, ऐसी बातें हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग करें। क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या ये सेना का अपमान है कि नहीं है? कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी ने कहा कि मोदी अब तक कोई वादा वफा न कर सके। नरेंद्र मोदी ने इतने झूठ बोले जितने हमारे सब वज़ीर आज़म ने भी ना बोले होंगे। जितना पैसा हिंदुस्तान में एक साल मनरेगा को चलाने में लगता है, उतना पैसा प्रधानमंत्री ने अनिल अंबानी को दे दिया। प्रधानमंत्री ने सिर्फ अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, प्रधानमंत्री ने आपसे ओडिशा में रोजगार छीना। भारतीय ऑपोजिशन लीडर ने एक बार फिर राफेल तैयारों में करप्शन का जिक्र किया। मोदी सरकार पाकिस्तान दुश्मनी में अंधी हो गई। सच कहने वाले भारतीय शहरियों को नौकरियों से निकाला जाने लगा है। अमरीकी अखबार ने बीजेपी की इंतहा पसंदी का भांडा फोड़ दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया तनकीद करने वाले शहरियों से बदला लेने की बातें कर रहा है। बीजेपी को आईना दिखाने पर इंजीनियर को इंतहा पसंदों ने मुर्गा बनवाकर माफी मंगवाई। भारत में सच बोलने वालों को नौकरियों से निकाला जाने लगा। अमरीकी अखबार ने बीजेपी की इंतहा पसंदी का भांडा फोड़ दिया। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, भारतीय मीडिया अपनी हुकूमत और फौज पर सवाल उठाने वालों से बदला लेने की बातें कर रहा है। बीजेपी को आईना दिखाने पर इंजीनियर को इंतहा पसंदों ने मुर्गा बनवा कर मुआफी मंगवाई। इंतहा पसंदों ने कश्मीर में हलाक होने वाली भारतीय फौजियों के लवाहकीन को भी नहीं बख्शा। जंग को आखिरी ऑप्शन कहने वाली बेवा को इंतहा पसंदों की तनकीद का सामना है। कर्नाटक के इंजीनियर संदीप ने सोशल मीडिया पर लिखा, बीजेपी लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है। अमेरिका ने भारत में मुकीम अपने शहरियों को मकबूजा कश्मीर का सफर करने से रोक दिया। अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारत के जेर कब्जा कश्मीर में सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। अमेरिकी शहर महाराष्ट्र, तेलंगाना और मगरबी बंगाल के सफर से भी गुरेज करें। आपको बताएं कि अमेरिकी जो शहरी हैं, अमेरिका ने अपने शहरियों को मकबूजा कश्मीर के सफर से गुरेज करने की हिदायत की। अमेरिकी शहरी भारत में मुकीम जो अपने शहरियों को मकबूजा कश्मीर का सफर करने से रोक रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम न थम सके। काबिज भारतीय फौज ने जिला कुलगाम में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च ऑपरेशन की आड़ में मुतादिद नौजवानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। दूसरी जानिब भारतीय फौज के बडगाम में अगवा का ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। 27 बरस का एहलकार मकबूजा कश्मीर में घर पर छुट्टियां गुजार रहा है। भारतीय फौज के बडगाम में एहलकार के अगवा का ड्रॉप सीन 27 बरस का भारतीय एहलकार मकबूजा कश्मीर में अपने घर पर छुट्टियां गुजार रहा है।
अब आपको बताएं कि सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी की समाअत मुसलसल 5वें रोज भी जारी है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, रेस्क्यू 1112, रेस्क्यू 15 एहलकारों ROCTD मुल्तान के बाद ROCTD फैसलाबाद अपने बयान कलमबंद करवाने अदालत में पहुंच गए हैं। जराये के मुताबिक सानिया साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। उधर कराची के इलाके क्लिफ्टन बोर्ड बेसन पर जेर तामीर इमारत की लिफ्ट गिर गई। वाक़े में 5 मजदूर जाँ भाग जबकि 2 शदीद जख्मी हुए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे कराची में अपने नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा इस वाक़े के बारे में। देखें, बिल्कुल ये बोर्ड बेसन बिल्कुल मेन चौरंगी के करीब जो जेर तामीर इमारत थी, जिस पर 5 मजदूर शीशा लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान जो है अचानक लिफ्ट गिरी है, जिसके नतीजे में जो है 5 मजदूर जाबाक हुए हैं। जाबाक होने वाले अफराद की लाशों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। SSP दाऊद पीर मोहम्मद शाह के मुताबिक जो है ये जेर तामीर इमारत थी जिस पर शीशा लगाया जा रहा था। लिफ्ट गिरी तो शीशा भी इनकर ऊपर आके गिरा, जिसके नतीजे में ये मौके पर ही 5 अफराद दम तोड़ गए। जाबाक अफराद की शिनाख्त जो है वो अब्दुल रहमान, इसके अलावा मोहम्मद असलम, फैसल इस्लाम और रियाज खान के नाम से की गई है। बताया जाता है कि ये 5 मजदूर थे जो है ज़ेर तामीर इमारत में काम कर रहे थे। इसी दौरान जो इनके लिफ्ट गिरी, लिफ्ट गिरने से शीशा इनके ऊपर आके गिरा, जिससे ये मौके पर ही दम तोड़ गए। SSP साउथ की मोशा का कहना है इस हवाले से जो है मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जो है जगह पर मौजूद हैं और वहाँ से जो है मालूमात भी की जा रही है। वहां से मालूमात की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हम्माद, अपडेट कर रहे थे। एक नज़र मुल्क भर में पेश आने वाले अहम वाकयात पर। टोबा टेक सिंह के नवाई इलाके नागरा में जहरीला खाना खाने से मां समेत 4 बच्चियां मौत के मुंह में चली गईं। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। थर में मौत का रक्स जारी। सिविल अस्पताल मिट्टी में ग़िज़ाई किल्लत और वबाई अमराज के बायस मजीद 3 बच्चे दम तोड़ गए। रवा माह जाबाग बच्चों की तादाद 12 और रवा साल 133 हो गई। गोजर खान में दुलताला सिखो रोड में घर में गैस लीकेज से धमाका हुआ। मकान की छत गिरने से 20 मजदूर जख्मी हो गए। 8 मजदूरों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। देपालपुर पाकपतन रोड पर 2 तेज रफ्तार मोटरसाइकिल्स की आपस में टक्कर हुई। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें जाए वक़ुआ पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। कानपुर में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग करने वाले जुरानी गैंग के 2 अहम कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। गैंग ने दरियाए सिंध में लॉन्च पर सवार पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी। नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए थे। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें आज आखिरी रोज वसूल की जाएंगी, जिसके बायस बैंक आज दोपहर 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कल तक 1,99,721 दरखास्तें वसूल हुई। तमाम मुतालिका बैंक्स को ऑनलाइन एंट्री मुकम्मल करने और गुज़िश्ता 3 साल में कुरानंदाजी में नाकाम रह जाने वाले आज़मीन की दरखास्तों की शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अब आपको बताएं कि मेक्सिको में तारकीन वतन का ट्रक हाईवे पर फिसलकर खाई में जा गिरा। हादसे में 25 तारकीन वतन हलाक और 30 जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मैकेनिकल खराबी के बाद सड़क से ट्रक फिसला। रेस्क्यू एहलकारों ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। हुक्काम के मुताबिक वाक़े में हलाक होने वाले ज्यादातर अफराद का ताल्लुक वस्ती अमरीका के ममालिक से है। सेहूनी फोर्सेस के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। काबिज़ फौज ने गजा की सरहद पर फायरिंग करके फ़लस्तीनी नौजवान को शहीद और 42 को जख्मी कर दिया। जख्मी होने वाले इमदादी एहलकारों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 30 मार्च 2018 से जारी एहतजाजी मुजाहरे 260 फ़लस्तीनी शहीद और हज़ारों जख्मी हो चुके हैं। अमरीकी कंपनी ने द स्पीडर नामी दुनिया की अव्वलीन उड़ने वाली